में मूवी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि कार के रेडियो में न्यूज़ सुन रहे थे कि थोड़े दिनों में मेटेओराइट गिरने वाला है जिससे धरती तबाह हो जाएगी। तभी उस आदमी की वाइफ उसे छोड़ के भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पे वो आदमी अपने जॉब में जाता है, पर वहाँ पे अब धरती खत्म होने के चक्कर में बहुत ही कम लोग आए हुए थे। इसके बाद हमें डॉज घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो घर जाकर अपना लेटर बॉक्स चेक करता है, पर उसे एक भी लेटर नहीं आया था। तभी वहां से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ते हुए निकल गई थी। जिसके बाद डॉज अपने घर जाता है जहां पे उसकी मेड काम कर रही थी, पर वो अपनी मेड को गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिरी दिनों में भी तुम काम क्यों कर रही हो, घर जाओ। इसके बाद डॉज निकल जाता है अपने फ्रेंड के घर जहाँ पे रास्ते में एक आदमी सुसाइड कर लेता है उसकी कार के आगे आकर, जिसे देखकर डॉज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब इसके बाद डॉज जाता है अपने फ्रेंड के घर जहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर था। डॉज के फ्रेंड की वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ गलत किया, आज शाम को एक मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं तुम्हारा उसी के साथ टांका भिड़ा दूंगी। तो उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि आखिरी दिनों में भी तो डॉज के साथ कोई होना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि हम है ना, हम सब भी तो साथ ही मरेंगे। शाम को पार्टी में सभी आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक मारिया नाम की औरत भी आती है जो कि अजीब सी तैयार हो रखी थी। डॉज से बोलती है कि मुझे ये सब पहनने का शौक था, तो मैं अब मरने से पहले ये सब पहन के ही मरूंगी। जिसके बाद वो थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं। अब वहाँ पे सभी लोग नशे में थे जिसके कारण डॉज को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो डॉज वॉशरूम में जाकर टब में सो जाता है। तभी वहाँ पे डॉज के फ्रेंड की वाइफ आ जाती है जो उसे कंसोल करने की जगह उसे किस करने लगती है, जिसके कारण डॉज काफ़ी डर जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे फ्रेंड की बीवी हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जिसके बाद वो बोलती है कि अब कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो हम मरने ही वाले हैं। जिसके बाद डॉज अपने घर आ जाता है और कुछ सामान को देख रहा था। तभी उसके बाहर की खिड़की में एक लड़की आकर रोने लग जाती है। तो डॉज खिड़की उठाकर उस लड़की को देखता है। तभी वो लड़की उसके गले लग जाती है और फिर उससे सारी बातें बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है और इसका नाम पैनी होता है। तभी पैनी उसका सामान देख लेती है। तो वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो डॉज बताता है ये मेरी फर्स्ट लव है। तो पैनी उससे पूछती है कि क्या तुम इससे मिलने जाओगे। तो डॉज पता नहीं में आंसर देता है। इसके बाद पैनी उसे बोलती है कि मुझे एक गंदी सी बीमारी है जिसमें अगर वो सो जाती है तो उसे कोई भी जगा नहीं सकता जब तक वो खुद से न उठे। और अगले दिन ऐसा ही होता है। डॉज उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। तो डॉज एक जगह बैठकर अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। तभी पैनी भी उठ जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर पैनी के घर जाते हैं जहाँ पे पैनी का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया था। पैनी डॉज को कुछ लेटर्स देती है और बताती है कि पोस्टमैन हमेशा गलती से मेरे बॉक्स में डाल के चला जाता था। जिसके बाद पैनी डॉज से पूछती है कि तुम्हारी रूममेट कहाँ है। और उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी क्यूट था, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते थे। जिसे सुनकर डॉज के तो होश ही उड़ गए थे और वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी बीवी के सारे कपड़े और उसकी बिलोंगिंग्स फेंक देता है। के अगले सीन में डॉज मजनू बना घूम रहा था और साथ ही वो एक शीशा साफ करने वाला क्लीनर लेकर आता है और पार्क में जाता है। तभी वो दो लोगों को किस करते हुए देखता है तो उन्हें भगा देता है और साथ ही वो क्लीनर को पी जाता है। अगले दिन डॉज की आंख खुलती है जहाँ पे उसके पेट पे एक नोट लिखा हुआ था जिसमें सॉरी था और साथ ही उसके पैरों के साथ एक कुत्ते को बांध दिया गया था। इसके बाद डॉज उस कुत्ते को लेकर घर आ जाता है जहाँ पे आकर वो उन्हीं लेटर्स को चेक कर रहा था जिसमें से उसे एक ओलिविया नाम की लड़की का भी लेटर आया था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश तो था पर उसे पैनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लेटर उसकी गर्लफ्रेंड का था। जिसके बाद वो न्यूज़ में देखता है कि काफ़ी लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और साथ ही वो सभी लोगों को मार भी रहे हैं। तो डॉज डरते डरते सेकंड फ्लोर पे जाता है और फिर पैनी को वो बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी था। डॉज उसे पैनी के बारे में पूछता है तो वो उल्टा उससे पूछता है कि तुम अंदर क्या करने आए हो। रोज बोलता है कि अभी बातें करने का टाइम नहीं है, पैनी को जल्दी से उठाओ और लेकर चलो क्योंकि बाहर बहुत सारा हंगामा हो रहा है और लोग कभी भी हमारे घरों में भी घुस सकते हैं। तक पैनी भी जाग जाती है और वो तीनों मिलकर कार की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ पे दंगा करने वाले लोग भी पहुंच गए थे। पैनी का बॉयफ्रेंड कार से बाहर निकलकर उसे बताता है कि किधर से गाड़ी निकालनी है। तभी अंदर डॉज पैनी को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से मुझे सही से निकाल पाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव बाय फ्लाइट भेज सकता हूँ क्योंकि मेरे नॉन में एक फ्लाइट वाला है। तो पैनी इसी एक्साइटमेंट में वहाँ से भगा के ले जाती है उसे, पर अपने बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़ के चली जाती है। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, तो जिसके कारण वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो पैनी किसी आदमी से लिफ्ट मांग लेती है।
वो आदमी भी उन दोनों को लिफ्ट देता है और पेनी उनसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगती है और उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जान जाती है, जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक जगह ड्रॉप कर देता है। और तभी हम देखते हैं वो लोग किसी बार के आगे थे जहाँ पे पेनी के नोन में कुछ दोस्त भी थे। पेनी डॉज को लेकर वहीं पे चली जाती है, जहाँ जाकर वो खूब दारू पीते हैं और साथ ही एक दूसरे के बारे में भी थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसके बाद पेनी और डॉज अपनी कार में वापस आ जाते हैं और कार में आने के बाद वो थोड़ा क्लोज आते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लपा-झपा हो जाता है। इसके अगले दिन वो दोनों पहुंचते हैं पेनी के एक बॉयफ्रेंड के पास, जो कि एक टाइम पे मिलिट्री में काम भी करता था। तो वो उसी के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा था। तो पेनी उसे जाकर गले मिलती है और फिर उससे हेल्प भी मांगती है। तो पेनी का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि थोड़ा टाइम पहले मेरी तुम्हारे घर वालों से बात हुई थी, क्योंकि उसके पास सैटेलाइट वाला फ़ोन था। तो पेनी को भी वो कॉल लगा के दे देता है। दूसरी तरफ वो डॉज से पूछताछ कर रहा था कि तुम पेनी को कैसे जानते हो। तो डॉज उसे बताता है कि अभी तो हम दोनों को मिले 1 हफ्ता ही हुआ है, जिसके बाद वो हंसने लग जाता है। के अगले दिन पेनी और डॉज वहां से निकल जाते हैं और तभी पेनी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे होप है कि तुम दोबारा से मेरे पास वापस आओगी। इसके बाद पेनी और डॉज वहां से निकल जाते हैं और फिर डॉज लेकर जाता है ओलिविया के घर। वहां पर पेनी थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है, तो वो पूछती है कि मैं क्या करूंगी। तो डॉज उसे बोलता है कि तुम कुछ मत करो, चुपचाप कार में बैठो। और वो निकलकर ओलिविया के घर की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर पेनी जेलस भी फील कर रही थी और साथ ही रो भी रही थी। तभी डॉज वहां से वापस आ जाता है और पेनी उससे पूछती है कि तुमने वहां का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। तो डॉज उसे बोलता है कि अब जैसे जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। और ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से भी निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं एक बीच पर और वहां जाकर वो थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ चुके थे, जिसपे डॉज पेनी को अपना इंस्ट्रूमेंट भी बजाना सिखाता है। अब हम देखते हैं वो दोनों निकल गए थे डॉज के फादर के घर की तरफ। अब जब गेट खुलता है तो डॉज अपने फादर को देखता है और फादर भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि इतने सालों से डॉज उनके पास नहीं आया था। और साथ ही डॉज का फादर उसे बताता है कि तुम्हारी मोम ने मुझे कभी भी तुमसे मिलने नहीं दिया और साथ ही मुझसे प्रॉमिस भी लिया कि तुम डॉज की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चले जाओगे, जिसके कारण मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉज का फादर उन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा डिनर बनाता है। डिनर करने के बाद फादर एंड सन वही इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे जो कि डॉज पहले बजा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पेनी सो रही थी, तभी सोते हुए में ही डॉज पेनी को उठाता है और साथ ही एक प्लेन में रख देता है। मतलब उसका ड्राइवर उसी के डैड थे और वो अपने डैड को बोलता है कि इसे प्लीज़ इसके गांव में छोड़ दीजिए। और फिर डॉज पेनी के माथे पे किस करता है और अपना इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में दे देता है, जिसके बाद डॉज अपने घर वापस आ जाता है। पर घर आने के बाद वो देखता है कि उसकी मेड अभी भी उसी के घर में काम कर रही थी। तो डॉज उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है और बोलता है कि अब आखिरी टाइम आ गया है, प्लीज़ आप अपने घर और अपने फैमिली के साथ रहिए, प्लीज़ मेरे घर में मत आइए। जिसे सुनकर उसकी मेड काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है। तो डॉज उनसे माफ़ी मांगता है और फिर उन्हें बोलता है कि प्लीज़ अब आप अपना टाइम अपनी फैमिली वालों को दीजिए। जिसके बाद डॉज वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था और तभी न्यूज़ में वो सुनता है कि मेटेरोइड 2 हफ्ते बाद गिरने वाला था, वो आज रात को ही गिर जाएगा। जिसे सुनकर उसका दिल काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है कि डॉज अकेला था। इसके बाद डॉज जाता है पेनी के घर में और उसके घर में जाकर वो उसकी कलेक्शन के सॉन्ग को सुनता है और चुपचाप लेट जाता है। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है, जिसके बाद डॉज एक कैंडल को जलाता है। जैसे ही वो मुड़ता है तो उसे वहाँ पे पेनी दिखाई देती है, जिसे देखकर डॉज काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो पेनी उसे डांटते हुए बोलती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब मेरी आँख खुली प्लेन में मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि मुझे वापस से छोड़ दो। तो इसके लिए डॉज उससे माफ़ी भी मांगता है। जिसके बाद वो दोनों बेड पे लेटकर काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे थे और काफ़ी खुश भी थे। और डॉज बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी पल में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। पेनी रोते हुए बोलती है कि काश हम पहले मिल जाते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। जिसके बाद वहाँ मेटेरोइड गिर जाता है और इसी के साथ ये मूवी ही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।